परम शांति। आज बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बोली हैं और हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप की याद दिलाई है। बापूजी ने कहा है, बच्चे तुम हो बिंदी स्वरूप आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान। यहाँ पर बिंदी स्वरूप हमें क्यों बोला गया है? हमें हमारे अनादि स्वरूप यानी हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, हमारा जो निराकार स्वरूप है, उसकी बाप ने हमें याद दिलाई है कि बच्चे तुम हो अनादि स्वरूप, बिंदी स्वरूप। जैसा कि अभी 8-9-25 में माँ की वाणी में माँ ने हमें बहुत गहरे से हमारे तीनों स्वरूपों की याद दिलाई। माँ ने कहा अनादि स्वरूप तुम्हारा निराकार स्वरूप, और फिर उसके बाद तुम्हारा आकारी स्वरूप जो है वो फरिश्ता स्वरूप, और उसके बाद में साकार स्वरूप। तो माँ ने इतने अच्छे से, इतने गहरे से हमें समझाया कि जैसे साकार में रहना हमें बहुत सहज लगता है, बहुत आसान लगता है साकार शरीर में रहना, तो क्या हम अपने बाकी के दोनों रूप, जो मेरा फरिश्ता स्वरूप है यानी मेरा आकारी स्वरूप है, उसमें रहना भी उतना ही सहज लगता है? या फिर जो मेरा निराकार स्वरूप है यानी जो पावरफुल स्वरूप है, उसमें रहना उतना ही सहज लगता है जितना साकार में रहना? यानी हमें माँ ने समझाया था उसमें कि आपको तीनों ही स्वरूप में रहना एक समान लगना चाहिए। जितना सहज, जितना आसान आप साकारी में रहना समझते हो, उतना ही सहज आप अपने अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, आकारी स्वरूप में भी रहो, और उतना ही सहज आप अपने अनादि स्वरूप यानी निराकार स्वरूप में रहो। ये माँ की वाणी में हमें समझाया। वैसे भी अगर हम सच्चाई को लें, ओरिजिनलिटी को लें, कि हमारी जब क्रिएशन हुई तो जब निराकार बाप ने, बेहद के बाप ने हमें क्रिएट किया, तो निराकार स्वरूप में, अनादि स्वरूप में जब हमें उन्होंने क्रिएट किया, तो मुझ आत्मा ने, जो निराकार स्वरूप थी, उसने अपनी पावर से आकारी स्वरूप को क्रिएट कर दिया। बहुत एक छोटे से सेल से साकार स्वरूप को क्रिएट किया। तो साकार स्वरूप को क्रिएट किया तो हम समझ सकते हैं कि साकार में किसी भी तरह की कोई पावर नहीं है। हमें अच्छे से पता है सेल क्या होता है, रूप क्या होता है, और ओरिजिनल स्वरूप क्या होता है। हम बापूजी के ज्ञान के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बापूजी ने भी उसी स्वरूप की याद दिलाई कि हमें साकार में मोह होना ही नहीं चाहिए। साकार तो सिर्फ एक हमारे कार्य को पूरा करने का एक सिर्फ निमित्त मात्र है। निमित्त कैसे? कि मेरे अनादि स्वरूप से, यानी जो मेरा अनादि स्वरूप है, वो बाप से पावर लेकर, यानी चित्र में विचित्र बापूजी का जो मस्तक से उनका अनादि स्वरूप है, उनसे पावर लेके मैं अनादि स्वरूप उस पावर से पूरे मल्टीवर्स के साथ साथ पूरे सूक्ष्म वतन तक, पूरे सूक्ष्म दुनिया तक, और पूरे हमारे भारत तक, हमारी धरती तक, हमारे घर तक वो पावर आ रही है। लेकिन कैसे आ रही है? बीच में जो सूक्ष्म जगत में मेरा आकारी स्वरूप है, वो उस पावर को धारण करेगा। संपन्न स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है। क्यों बोला गया उसको संपन्न स्वरूप और संपूर्ण स्वरूप क्यों बोला गया? क्योंकि उस आकारी स्वरूप ने, मेरा ही वो आकारी स्वरूप है जो साकारी को ढूंढ रहा है कि मेरा साकारी कौन सा, मेरा साकारी कौन सा। जैसा कि बापूजी ने बताया है, तो जो मेरा आकारी स्वरूप है वो मुझ अनादि से
यानी बाप से पावर लेकर क्या करेगा, तैयार होकर पावर लेकर सर्वशक्तिमान बनकर मुझ साकार को धारण कर लेगा। और साकार को धारण करते ही साकार बॉडी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होते ही हम बाप की प्रत्यक्षता का कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू कर देंगे। ये पूरा प्रोसीजर है जो माँ ने अपनी वाणी में समझाया, और आज बापूजी भी उन्हीं शब्दों के ऊपर विशेष फोकस दे रहे हैं। उन्हीं हमारे स्वरूप की याद दिला रहे हैं बापूजी कि हम कौन हैं, हमें अपनी ओरिजिनलिटी में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमें आज के विशेष संदेश में समझाया जा रहा है कि आप हो निराकार स्वरूप, हिंदी स्वरूप, और आप कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिमान। जितने सूक्ष्म हो, यानी मेरा जो निराकार स्वरूप है वो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, लेकिन जितना सूक्ष्म उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। तो क्या बोला बापूजी ने कि बस अब अपनी शक्तियों को पहचानो, आप अपने एक एक स्वमान के महत्व को समझ उसके स्मृति स्वरूप बन जाओ। जैसा कि माँ ने बताया कि आकारी को समझो, आकारी का स्वरूप बन जाओ, अपने निराकारी स्वरूप को समझो, निराकारी का स्वरूप बन जाओ। यानी यही हम बाप के स्वरूप को धारण कर रहे हैं, यही हम ज्ञान के स्वरूप को धारण कर रहे हैं। ये हमें माँ ने बहुत अच्छे से समझाया है। 8-9-25 की वाणी में सबको उसे बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तो बापूजी ने आगे बोला कि बच्चे, आपके संकल्पों में इतनी शक्ति है कि जो आप क्षण भर में दुनिया का परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हैं? जब हमें अपने तीनों स्वरूपों का ध्यान रहे, तीनों स्वरूपों में सहज रहना। जैसे मान लीजिए हम अपने योग में पूरे टाइम पर पूरे 5 घंटे लगा रहे हैं, मान लीजिए, या 10 घंटे लगा रहे हैं, या 15 घंटे हम योग में लगा रहे हैं। तो अगर मैं अपने इस साकार शरीर को 5 घंटे का समय दे रही हूँ 24 घंटे में, तो 5 घंटे का समय मुझे अपने कौन से स्वरूप को देना होगा? अव्यक्त स्वरूप को, आकारी स्वरूप को भी वही 5 घंटे देने होंगे। और फिर उसके बाद वही 5 घंटे मुझे अपने अनादि स्वरूप को देने होंगे। ये मेरे पूरे समय का, तो समय को, हम समय के क्रिएटर हैं, तो समय को भी हम अपनी शक्ति से चलाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि हम साकार में ही फंसे पड़े हैं। साकार हमें पता है एक सेल है, कोई पावर नहीं है। जब तक आकारी निराकार से पावर धारण करके साकार को कन्वर्ट नहीं करता, तब तक साकार सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसलिए साकार से मोह खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि बोला गया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बापूजी ने बोला कि बस अपने असली स्वरूप में स्थित रहो। देखो बच्चे, जब भी किसी आत्मा को कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन होता है, चाहे वो हमारे साकार शरीर का ही बंधन क्यों ना हो, तो क्या हो जाते हैं? हम कमजोर बन जाते हैं। इसलिए अब स्वयं को बंधन मुक्त, अर्थात इस 5 तत्वों की दुनिया के बंधन से भी मुक्त करो। यानी साकार जो है वो भी हमारी मन बुद्धि में ना रहे। हमारी मन बुद्धि में कभी हम फरिश्ता स्वरूप में रहें, आकारी स्वरूप में रहें, और कभी हम अपने अनादि स्वरूप यानी निराकार स्वरूप में रहें और बाप के साथ रहें। आगे बोला बापूजी ने कि अपने को ओरिजिनल स्वरूप में स्थित करो, फिर आपकी शक्तियाँ पावरफुल रूप से अपना कार्य शुरू करेंगी। आप बच्चे अपने संकल्पों की पावर को समझो। ये बापूजी ने इतना फोर्स दिया इस चीज पर, अपने संकल्पों की पावर को समझो।
जैसा कि हम जानते हैं कि संकल्पों से ही दुनिया बनी, संकल्पों से ही दुनिया गिरी। आप महारथियों के संकल्पों से ही यह ड्रामा आगे बढ़ता है। जब भी समय मिले सर्व आत्माओं को, जितने भी लोग हमें दुनिया में, सूक्ष्म दुनिया में, पूरे मल्टीवर्स जितनी भी क्रिएशन है पाप की, सब आत्माओं को प्रकृति सहित सबको पावरफुल मनसा सेवा सबकी करनी है। सबको शुद्ध संकल्पों से सकाश दो और समय को नज़दीक लाओ। जैसा कि अभी हमने समझा कि समय को नज़दीक हम कैसे लाएंगे। साकार का समय और कम कर दो। जैसे हमने 5 घंटे हमने डिवाइड किए, 5 घंटे। साकार का समय सिर्फ 1 घंटा कर दो, बाकी का पूरा समय जो है वो आकारी स्वरूप में रहो, निराकार स्वरूप में रहो। तो इससे क्या होगा, हमारी पावरफुल संकल्प कार्य करना शुरू कर देंगे। तो आगे बोला बापूजी ने, आत्माओं को, सभी आत्माओं को उनके रूहानी घर का रास्ता दिखाओ। यानी जैसे प्रकृति अभी इतना तांडव मचा रही है, प्रकृति को भी हम उनके उसके निजी स्वरूप में, उसके ओरिजिनल स्वरूप में प्रकृति को देखें, उसको संकल्प दें, उसको सकाश दें। प्रकृति को हम कैसे देखेंगे? जैसे वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, 84 लाख योनियां हैं, वो सब कैसे थे? यानी 84 लाख योनि में आने से पहले वो मनुष्य थे और मनुष्य बनने से पहले वो देवी देवता थे। यानी ओरिजिनली वो कौन थे? वो बहुत पावरफुल प्रकाश थे। ये संकल्प प्रकृति को देना है। तो ये प्रकृति का ओरिजिनल स्वरूप है। जब हम प्रकृति को ओरिजिनल स्वरूप में देखेंगे तो प्रकृति शांत हो जाएगी और सभी रूहानी आत्माओं को क्या मिलेगा? उनके घर का रास्ता दिखाई देगा। आगे बोला बापूजी ने कि आपको हर आत्मा से बहुत प्रेम करना है, बहुत प्रेम से, चाहे कैसी भी आत्मा हो। जैसा कि अभी हमने समझा, चाहे 84 लाख वाली आत्मा भी क्यों ना हो, हमें उनको भी उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना है। आगे बोला बापूजी ने बहुत गहरी बात बताई है कि जब तुम बच्चे ड्रामा को भूल जाते हो तो यह भी भूल जाते हो कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर सेकंड में, बापूजी ने बोला है, हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो जब हम ड्रामा को ही भूल जाते हैं, खुद के अपने साकारी स्वरूप को तो याद रखते हैं, आकारी को भूल जाते हैं, निराकार को भूल जाते हैं, बाप के स्वरूप को भूल जाते हैं, सारा ज्ञान भूल जाते हैं, तो क्या होता है? खुद को दोषी समझते हैं और या फिर क्या होता है, दूसरे को दोषी समझते हैं। दूसरों में गलतियां निकालने लगते हैं या खुद में गलतियां निकालने लगते हैं कि मैं तो, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, या सामने वाला तो ऐसा ही है, इसके कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, बाप का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप धारण नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा सोचते हुए हम क्या करते हैं? अपनी सीट से उतर जाते हैं और हलचल में आ जाते हैं। देखो, बापूजी ने बहुत आसान तरीके हमको बताए हैं कि अगर हम गृहस्थ व्यवहार में भी हैं और गृहस्थी में हैं, साकार में हैं, तो हमको सबको हल्का रखना है, साथ साथ स्वयं को भी बहुत हल्का रखना है। बहुत हल्के हम कैसे होंगे? अपने फरिश्ता स्वरूप में, बाप के स्वरूप में, अपने अनादि स्वरूप में हम बहुत हल्के होंगे। तो हमारा हल्का रहने का समय हम बढ़ा दें तो हम हो गए हल्के। और जब हम खुद हल्के हैं तो बाकी दुनिया के लोग जो भी हमारे साथ हैं वो सब ऑटोमेटिकली हल्के हो जाएंगे। इसलिए बापूजी ने बोला कि स्वयं को हल्का रखना अति आवश्यक है। जो भी कार्य सामने आता है उसे सहज रीति बस करते जाओ। किसी भी कार्य को सबसे पहले बाप को समर्पण करके असोचता बन जाओ। किसी भी कार्य के बारे में सोचो मत। सोचना क्या है? सिर्फ बाप के स्वरूप में हूँ, अपना कार्य संपन्न कर रही हूँ, ज्ञान का स्वरूप बन रही हूँ, बस यही सोचना है। बाकी और किसी भी कार्य को असोचता बनकर करना है, बाप को समर्पित बनकर करना है। फिर उस कार्य को करो
और फिर हल्के हो जाओ, अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप में चले जाओ, अर्थात सब कुछ बाप को समर्पण कर अपनी स्मृति स्वरूप बन जाओ। हमारी स्मृतियों में क्या है? हमारा अनादि स्वरूप और हमारा आकारी स्वरूप। अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में तत्पर हो जाओ। यही अभ्यास हम बच्चों को संपन्न बनाएगा। अच्छा, सभी को परम शांति।